हर साल ईद पे अब तक तो सट्टू के 10-12 शॉर्ट वीडियो गिर जाता। भाई ईद के 2 दिन ब्लॉग गिर जाता। लेकिन इस साल पता नहीं वो कौन सा कमबख्त पैदा हो गया जिसने इसकी जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ गिरा दिया। ही इज नो वन अदर देन हम लोगन के तो सट्टू के व्लॉग तो नहीं आया। घोचू भी व्लॉग बना नहीं सकता। घोचू ना कोसर को दिखा सकता ईद पे, ना ढोलू को दिखाएगा, ना सट्टू के बच्चों को दिखाएगा, ना सट्टू को दिखा पाएगा। भाई उसकी इतनी औकात नहीं, ना बिल्लो को दिखाएगा। ऑल ही कैन डू इज देखो हमारा सहन चमक रहा है, ये देखो बादल छा गया, ये देखो बारिश होने वाली है, ये देखो सड़क एकदम बिल्कुल वीरान साफ सुथरा है, ये देखो भाई हमारी गाड़ी धुल गई, हम घर नंबर 1 जाते हैं और हम घर नंबर 2 चले जाएंगे, हाउस 1 हाउस 2 जाएंगे भाई। और ये देखो हमारी स्कूटी आ गई है, अब हम स्कूटी में ईद मनाएंगे। मेरी स्कूटी ईद जिंदाबाद, ओए होए, ईद मुबारक मेरी स्कूटी जिंदाबाद, उल्टा बोल दी थी मैंने स्कूटी के प्यार में। तो घोचुबंदा ने कहा था कि पेट्रोल के दाम ऊपर जा रहा है, आज के बाद हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। ऑल आई कैन डू इज तुम लोग के स्कूटी में लाद लाद के घुमाऊंगा। मैं तो वेट कर रही थी तक घोचू कब घोचुबंदा आगे बैठ के स्कूटी खड़ा होके चलाए और पीछे बिल्लो और सट्टू बैठे। ये सीन हम मिस कर दिया, पता नहीं बैठे ना कि नहीं बैठे भी होंगे तो शूट नहीं करे होंगे। तो कितने गई तेरी स्कूटी की कहानी घोचू। जब सट्टू फर्स्ट डे ईद वाला कपड़ा लेके आई थी बोरी में भर के, देन गोचू वाज वेरी पर्टिकुलर कि कपड़ा दिख ना जाए, चैनल पे लीक ना हो जाए। तो दिख गया ना काला थोड़ा मोड़ा। फिर उसके बाद में भाई पता चल के खोलना कपड़ा है 24,000 का, 25,000 का। बेचारी गरीब औरत 25,000 के कपड़े पहनेगी ईद पे। वही गरीब जिसके घर पास दुकान में जाके उधार खाती थी, दूध नहीं होता था ना। अभी देख ले इसकी औकात भाई, वो भी कोस सरनामा करके। तो जो लोग कहते हैं कि अगर ये कोसर के नाम से अमीर हो गई है उसके भाई क्यों नहीं होता, तो भाई ओकर भैया जो है कोसर के नाम से रंडी रोना रो के वीडियो नहीं बनाता इसकी तरह, कोसर की गिबते नहीं करता है जो ये करती है। अगर वो ऐसे करने लग जाए तो वो भी तो अमीर हो जाएंगे, पागल थोड़ी ना है। तो मैंने तो घोचू के कपड़े और वाइफ सितारा के कपड़े लीक कर दिया, वो भी मेरी प्यारी सी बहन की मदद से। तो लोग सोच रहे होंगे कोसर ने तो नहीं बता दिया मुझे कपड़ा। ओए होए 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 होए। आज मैं इसी वीडियो में बता दूंगी कि सट्टू के ईद वाला कपड़ा मुझे किसने बताया, ठीक है। जोक्स अपार्ट, तो मुझे किसी खास ने बताया कि ये है सट्टू के ईद वाला कपड़ा। अभी इस टाइम वो एकदम से जली भुनी और फंसी पड़ी होगी और सोच रही होगी कि मैं क्या करां, मैं क्या करां। इसने जो कपड़ा दिखा दिया है भाई उसमें तो ईद के फर्स्ट डे शूट हो गई है, व्हाट शैल आई डू। क्या करूं क्या करूं, तो फट्टा लेके बैठ जाऊं का रिएक्शन झाड़ने। पाकिस्तानी ब्रांड के कपड़े जो स्टिच करा हुआ देख मैं स्टिच नहीं बोल पा रही थी, स्टिच करा हुआ जो मिलता है माने रेडीमेड, वो मीडियम के बाद 1-2 इंच लार्ज है, और लार्ज के बाद 1-2 इंच एक्सेल है, स्मॉल के बाद 1-2 इंच मीडियम है, राइट। बहुत कमती डिफरेंसेस है स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल में, एक एक 2-2 इंचेस का। तो आगे मैं बताती हूँ। जब सट्टू द टट्टू यानी संडो लोलो ने ईद का कपड़ा खरीद के लाया तो उसने भानाबाजी किया कि हम गलती से स्मॉल ले आए, मैं पहनती मीडियम हूँ। फिर जब गई तो कहती है मैं लार्ज ले आई हूँ, मुझे अच्छे से आता है। तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ एक बात जो तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना, इस औरत को ना स्मॉल अटेगा, ना मीडियम अटेगा और ना लार्ज अटेगा। इस औरत को एक्सेल अटता है, ठीक है। पाकिस्तानी ब्रांड कपड़ों में स्टिच्ड कपड़ा अगर स्मॉल और मीडियम और लार्ज अटता है तो वो फातिमा और ये अन्नू जैसे औरतों को, अन्नू को मीडियम अटेगा, फातिमा शादीशुदा है तो उसे लार्ज अटेगा। और जो हम जैसे औरतें माए हैं, जो बच्चों की माँ है, यानी सट्टू भी ये सब है, हम लोग एक्सेल लाते हैं, उसको थोड़ा मोड़ा दबा के पहनते हैं क्योंकि हम ढीले कपड़े पहनते हैं। और ये जो सट्टू है मोटापा आंटी, द बटा खौनी, घी खौनी, इसको एक्सेल भी गुजारा नहीं है। तो ये पक्का एक्सेल अड़सा पुड़सा के पहनती है, तभी तो इसके कपड़े अजीब से लगते हैं जब ये पहनती है। हम खुद एक्सेल लेके आते हैं और उसे दबा लेते हैं खूब सारा, तब जाके वो देखने में अच्छा लगता है, एकदम से तंगी तंगी कपड़ा नहीं अच्छा लगता है। जो हट्टे खट्टे ज्यादा मोटे लोग हैं उनके साइज के रेडीमेड सिया हुआ कपड़ा नहीं है, ठीक हो गया। राबिया कानी जैसे औरत के भी सिया हुआ कपड़ा नहीं मिलता है। और ये जो सट्टू जैसे औरत है ये एक्सेल को फिट फाट पहनेगी, हम लोग उससे दबाते हैं, ये पक्का नहीं दबाती है, दबाती तो हम लोग को बताती है ना। तो ये औरत एक्सेल लेके आती है, ठीक है, ये झूठ मारती है।
हम खुद लाज लेके आते, हमें पसंद नहीं आता, चिपका चिपका लगता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, ईद के सेकंड डे भी गुजर गया। खत्म, खलास, पैक एंड गो हो गया। तो थर्ड डे आए वाला है ना। अभी तक सट्टू द टट्टू ने फर्स्ट डे का व्लॉग नहीं डाला। चांद रात के तो लुक्खा सुखा व्लॉग डाल दी। टीचा की खूब इंसल्ट करवाई ना। टीचा को उसकी औकात दिखा दी। वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे, इसी वीडियो में बता दूंगी। लेकिन व्लॉग क्यों नहीं आया वो तो सुन के जाना। रोजाना रोजाना गोचू द वेदा फोकास्ट को कमेंट आता है, कोसर को मत दिखाओ, हम उसे देखना नहीं चाहते। जब भाई तुम लोग के प्यारी से सट्टू दा टट्टू कोसर को पसंद करती है, उसे दिखाती है, उसको दिखाए बगैर उसके फंसा रहता है सब कुछ, खाना से लेके ऊन तक, तो तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? तुम लोग के सट्टू लव कोसर, तो तुम लोग भी लव करो, ठीक है। तुम लोगों ने कहा था कि हमारी सट्टू जितना चीज से प्यार करेगी, हम लोग भी उतना चीज से प्यार करेंगे। तो कोसर को बनाओ ना अपने दिल की रानी। जब भी इब्राहिम के लिए नूडल्स लेके जाता है तो कहता है मैगी लेके आया हूँ। ये मौसमी दफ्तर को पता नहीं है कि मैगी एक ब्रांड है, ठीक है। जैसे केनोआ ब्रांड है ना, उसी तरह से मैगी भी एक ब्रांड है। तो मैगी एक ब्रांड है और नूडल्स होता है, ठीक है। वो जो अंदर कंटेंट है इट्स नूडल्स। तो नूडल्स को, कोई भी नूडल होए, उसको मैगी मैगी करता रहता है, गवार कहीं का बुढ़ऊ। हमारे यहाँ पे मैगी के ब्रांड का भी नूडल्स आता है, और एक चाव ब्रांड का एफएमएफ का है, और एक इंडोमी है। हमें पसंद है इंडोमी और मैगी, लेकिन हम मैगी नहीं खाते, इंडोमी ज्यादा पसंद है। और चाव का भी पसंद है। तो बुढ़ाऊ, बुढ़ापे में बाप का एक्टिंग कर रहे हो, थोड़ा पढ़ लिख लो। वैसे नक्कल करने के लिए अकल का होना बहुत जरूरी है, अच्छा बुढ़ा। और मेरी खुद की प्यारी बहन मीनू का कमेंट है गोचू के वीडियो के नीचे, बहना बहुत जल्द ब्लॉक होने नहीं हो जाना। तो उसने कहा है कि इब्राहिम बहुत अच्छे से पापा बातें करता है। पढ़ती हूँ कमेंट। तो हमारी मीनू सिस्टर हमेशा घोचू के पुंगी बजाती है। कितनी अजीब बात है, ये इब्राहिम अच्छे से बोलता है, लेकिन ये साजिद को आज तक कभी पापा या अब्बू नहीं बोलता। इतनी एज के बच्चे तो मम्मी पापा आराम से बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और को पापा बोलता होगा जो रियल वाला बाप हो। ओए होए होए, माँ सदके। वैसे भी इस फैमिली में किस बच्चे का बाप कौन है, वो तो उनकी माँ को भी नहीं पता। ओए होए होए, इसलिए तो वाईटी पर नए नए बाप निकल के आते। शाबाश मेरी बहन, जिंदे रहे। तो बहन ने दिल छू लिया आज, शाबाश। बहुत अच्छा कमेंट किया, लेकिन ये जो गोचू जो मौसमी दफ्तर है ना, ये बहुत जल्द ब्लॉक कर देगा। सच बात, वेदा फोकास्ट को हजम नहीं है। ना इसके सट्टू टट्टू को हजम है। सट्टू टट्टू अपने कमेंट बॉक्स को छोड़ के गोचू का कमेंट बॉक्स रोजाना रीड करती है। पागल दीवानी जो है गोचू के पीछे, प्यार में आए जो भरती है। इब्राहिम को ज्यादा बोलने ही नहीं देते। बच्चा को डरा धमका के रखे हैं शायद। शायद गोचू अपने हाथ में कोई चीज लेके तब इसको कैमरा पे लेता होगा। चुप तेरे ना, वरना ये देखा ना, तेरे सर भा दूं मैं। तो सर भाने के लिए बेचारा डरता होगा। बाप वाप कुछ नहीं बोलता, माँ तक नहीं बोलता को सर को। सामने ना मम्मा बोलता ना पापा बोलता है। बस सट्टू को बड़ी मम्मा बोलता है, बड़ा शौक से। सट्टू के जो श्रेया पाटना बेबी है ना, सट्टू अपने लेस्बो पार्टनर के साथ इस बेबी को गोद लिए। श्रेया श्रेया वाला बेबी है ना, तो उसको बड़ी मम्मा बोलता है, लेकिन कोसर को मम्मा ही नहीं बोलता। वो तो नहीं सुने हम लोगों ने अभी तक। तो मौसमी दफ्तर, अगला ब्लॉग के मौसमी वाला रिपोर्ट के जगह पे तुम थोड़ा ढोलू को ज्यादा शूट करो और हम लोग को सुनाओ, तुम्हें पापा बोलता है, अब्बू बोलता है, या फिर घोंचू बोलता है। सट्टू द टट्टू औरत ने बता दिया अपने खुले लफ्जों में कि मैं किसी को ईदी नहीं दूंगी। नो लिफाफा बाजीज आर गेटिंग लिफाफस, नो सहेलियन गेटिंग चूड़ी एंड बेंगल्स, कुछ भी नहीं, ठीक है। नो मरियाबी, नो जे डोट नथिंग ना। तो बच्चों को हम ईदी देंगे, तो बच्चों को दे रही है। तो घोचू ने कसम खा लिया, भाई तू दे ना दे भाड़ में जाओ, मैंने मर्दों को देना है, मर्दे फ्रेंड्स के ना। तो घोचू ने मर्दों फ्रेंड्स के अपने जुड़े मुड़े जो कमाई के तुम लोग देखने के लिए तरस गए थे, उस कमाई से घोचू ने दिखा दिया कि हमारे पास औकात है, मेरे पास आई गोट माई ओन एंड हार्ड वर्क ना, ग्रीनरी एंड मौसमी दफ्तर वाला काम की कमाई जो मेरा है, उससे मैं मर्दों को ईदी देने वाला हूँ। तो घोचू तुम्हारे दोस्तों को ईदी देने वाला हूँ। तो तुम्हारे दोस्तों में सिर्फ मर्दे नहीं है, यू गोट सहेलियाँ। हाय हाय, तुम्हारे पास सहेलियाँ भी है, नोसिन फोसिन फोसिन।
अरे भाई मुजरा वाली भला भला सब तुम्हारी सहेलियां हैं, उनको भी तो दो ना। चलो उन्हें ना देती हो, उनके बंदों को तो तुम बड़ा गले शले लगाते हो, तो उनके बंदों के लिए तो ईदी बना ले। तो यहाँ पे खास बात यही है कि डीडी द डोगी ने कहा है कि इन औरतों को ईदी फजूल में मत दिया कर, ये खा के तुम लोग के सर पे हगते हैं। तभी इनको ईदी नहीं मिला। पहले था इस औरत ने ठेका लिया रहा, झप्पा झुल्ला ब्रांड खोला रहा, तो इसने सब औरतन के घरे पहने ला कपड़न के ठेका पकड़े रही। तो सबके घरे पहने ला कपड़ा अपने झल्ला झप्पा झुल्ला ब्रांड से दी थी ना ईद पे, तो सबने पहना था खुल खुल के। इस साल नो ब्रांड, नो झप्पा झुल्ला, नो ईदी, बात खत्म, छुट्टी। घोचू को रोजाना कमेंट आता है कि सट्टू के पैसे को सर पे क्यों लुटा रहे हो। भाई मैंने 1000 बार बताया, ये घोचू के जितना व्यूज है उतना व्यूज में 5-6 लाख तो घोचू कमाता कमाता है महीना के, ठीक है। अमेरिकन 3-4 हजार डॉलर्स कमाता है, जो कि पाकिस्तानी 10-12 लाख बनता होगा, और ज्यादा भी और कम क्या, उससे कम तो नहीं बनेगा। तो घोचू के इतना इनकम है, जब चैनल से इतने इनकम में मारिया बिलाल अपने एक चैनल से पूरा घर चलाते हैं और घूमते भी हैं और बिजनेस भी करते हैं। इतने इनकम से मिंटू फैमिली अपना पूरा घर चलाते हैं। राबिया व्लॉग्स जो है ना, राबिया अहमद, वो भी इतने पैसे से अपना घर चलाते हैं और अच्छा खासा खाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। इतने व्यूज आता है उन लोगों को, इनके वॉच टाइम और सब कुछ उसके एकदम से बराबर टेली होता है ना। तो घोचू बंदा अगर अपने चैनल से 5 लाख महीना के दोनों घर पे खर्चा करे तब भी बच जाएगा। रोजाना लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम सट्टू के पैसा कोसर पे क्यों खर्च कर रहे हो। ऑल दिस पीपल वांट इज कोसर को बुरा बनाओ, बुरा बनाओ, बुरा बने, कोसर बुरा बने, गालियां खाए तभी तो पैसा बनेगा। तो घोचू बंदा इस सवाल का जवाब कभी नहीं आके देता है। एक बार आए और सीधा सीधा बताए कि ये जो सट्टू के बैंक अकाउंट है और जो मेरा है, दे आर सेम, हम दोनों एक ही बैंक अकाउंट में सब पैसा रखते हैं और वहां से निकाल के हम लोग ड्रामा चलाते हैं, कोसर के खर्चे भरते हैं, कोसर को पालते हैं, कोसर को वही पैसों से नंगा भी करते हैं। तो हमारी मर्जी है, तुम लोग जा बाढ़ में। हम फेस्ट घर में खर्चा करें या सेकंड में, तुम लोग को वीडियो देखना है दिखो, नहीं तो बैंड बजाओ अपना अपना और दफा हो यहाँ से। एक बार आके बता दे जान छूटे। लेकिन नहीं, दे लव कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी के लिए तो बताते नहीं है, आके जवाब ही नहीं देते हैं। भाई इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि फर्स्ट वाइफ के पैसे से सेकंड वाइफ के खर्चा क्यों पूरा होता। वो ना सेकंड वाइफ है और ना उसका खर्चा ये लोग पूरे करते हैं। वो ड्रामा में काम करती है, अपनी कमाई लेके जाती है, ठीक है, किसी के बाप के नहीं खाती है। अगर कोसर सेकंड वाइफ होती, इतना रोजाना रोजाना कमेंट आता है कि कोसर सट्टू के कमाई क्यों खाती है, इतना गालियां आती है, लोग इतना वीडियोस बनाते हैं इस बारे में, अब तक कोसर अपना चैनल बनाती और इनकी पुंगी बजाती और खूब कमाती। लेकिन वो सेकंड वाइफ नहीं है ना, उसको राइट नहीं है चैनल बनाने का। अगर वो राइट उससे मिल जाए, वो यहाँ सच सच बात करती रहे, कभी तो बकला के सच बोलेगी, तो काम खराब हो जाएगा भाई, उसे इतना इजाजत नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। जितना मर्जी खानदान में सब ने चैनल बनाया, कोई नहीं बचा भाई। नैना के सास ने भी बना लिया, सलमा के ससुर ने भी बना लिया बिल्लो रानी के चैनल भी है भाई। नाना गुल्लू का जो चैनल है वही बिल्लो का है। मुच्चड़ ने बना लिया। अरे सबको मारो गोली, वो जो किसी के खाते में नहीं आता, एक बार चाचा ने भी बना लिया। और तो और बात खत्म है, ठीक है, सबका चैनल है। लेकिन इस कोसर के चैनल मजाले बने क्यों बने भाई, पकड़ना है थोड़ी, पकड़वाना थोड़ी ना है। तो हम चलते हैं सट्टू के ईद व्लॉग पे। हाय हाय हाय, माल सदकी अभी तक आया नहीं। ईद की सेकंड डे हो गया, फेस्ट डे वाला व्लॉग ही नहीं गिरा। एक तो भाई व्यूज घट गई, लोग को सर सुनना नहीं चाहते। अब ईद वाला दिन व्लॉग बन जाए और को सर ना होए और व्यूज कम आए, अर्शी इस सितारा यासीन, यार कितनी बेइज्जती होगी यार, तुम लोग सोचो खुद, ये कैसा सीन होगा। ए है, हालात बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएगा। तो इसलिए वो लोग नहीं आया। एक तो जहाज अपने बीवी बच्चों को मदीना बुला के बड़ा वीडियो शीडियो बना के इसके कलेजा में आग लगा रहा है ना, इस कारण ये औरत डिस्टर्ब है। इस साल ईद पे 9 शॉट्स, ओए होए कोई शॉट नहीं बनाई। 9 शॉट्स विद घोंचू, 9 वीडियो, कुछ नहीं भाई, नथिंग। अच्छी बात है ना, एक तो व्यूज भी नहीं आ रहा है, ऊपर से तुम लोगों को सर नहीं मांगता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो चलो भाई बता देते हैं, मुझे सट्टू दा टट्टू के कपड़ा किसने दिखाया।
मेरे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चों में से किसी ने दिखा दिया, ठीक है, और मैंने कम्युनिटी पे लगा दिया। वो बेचारी पहले जहाज के प्यार में मारी, उसकी तो बेड़ा गर्क कर गई मैं। कोई बात नहीं, होता है भाई प्यार में कभी कभी ये सब हो जाता है। सट्टू दा टट्टू, तुमने हमारे जहाज भैया से प्यार किया है, कोई मामूली बात थोड़ी ना है। तो जब प्यार किया सट्टू दा टट्टू, तो डरना क्या है जहाज भैया से। जहाज भैया उसको घुमा दे, फिर तुम्हें भी तो घुमा देगा। पता नहीं कहाँ 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 ले जाके घुमाता है तुम्हें। कराची तो पूरा घुमा डाला, अब इस्लामाबाद घुमाएगा ना टिंग टिंग मुंगी के साथ। ईद बना लेना तुम अच्छे से, सूट करना इस बार। हम लोग मांगता जा देखे तुम जहाज भैया के साथ, ये फोटो तो बड़ा उतराई हो, सूट करके वीडियो भी दिखा देना इस बार। तुम्हारे जहाज भैया के साथ वाला फोटो से तो हमारी पूरी पूरी एल्बम भरी पड़ी है भाई। सब कहते हैं नकली है नकली है, 400-500 फोटो नकली कैसे हो सकता है। किसके बाप इतना फारिग बैठा है कि सारा नकली फोटो बना देगा। इतना सारा, एक बनाएगा बंदा, दो बनाएगा, तीन बनाएगा, उससे ज्यादा तो किसी के बाप नहीं बना के देगा। तो इस बार ये जहाज भैया के साथ जाएगी ईद मनाने, तो ये वीडियो शूट करेगी हम लोग के लिए। हम लोग देखेंगे अपन भैया को, भैया विद हिज सैयाइन। तो सट्टू का व्लॉग क्यों नहीं आया, और सट्टू के घर ईद पे मुसीबत का पहाड़ कैसे टूटा, तो ये पहाड़ ऐसे टूट गया कि इसके कपड़ा लीक हो गया। और साथ ही साथ जहाज भैया उधर हंगामा मचा रखा है इंस्टा पे अपने, जो देख के इसका कलेजा फट रहा है। वो लोग तो इसने बना लिया है उसी कपड़े में जिसको मैंने दिखाया है भाई। तो वो लोग का इंतजार करना तुम लोग, और देख के बताना मुझे कि आया कि नहीं आया। बाय द टाइम आएगा, यहाँ तो 11 बज गया है, मेरा व्लॉग तुम लोग को मिलेगा यहाँ के 12 बजे। तो जब तक उसके व्लॉग आएगा मैं तो सो रही होगी। इंशाल्लाह सुबह देखेंगे सट्टू दा टट्टू के गेट अप। तो इस औरत की जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ तोड़ने वाला कोई और नहीं, हम सबका जहाज भैया है भाई। जहाज भैया जिंदाबाद। तो खैर होता है भाई, सट्टू तुमने गलत बंदे से पंगे ले लिया है। तो जहाज भैया के साथ तुमने पंगा लिया है तो बर्दाश्त करो ना। देखो जहाज भैया तुम्हें कहाँ तक लेके जाता है इस पंगे में। और उधर मौसमी दफ्तर भी अगर वीडियो बनाएगा तो कोसर का नहीं बना सकता है। ऑल ही कैन डू इज गाय बकरी चौवा मौसम एंड बला 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 औवा गई मौवा। ना तो वो बच्चों को दिखाने का हकदार है, ना कोसर को, ना इब्राहिम को, ना सट्टू को। तो वो बंदा है किस काम का, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। खैर हमारा क्या जाता है, उसका नाम है मौसमी दफ्तर, तो आ जाएगा ना मौसम रिपोर्ट देने। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।